सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे, आपका यूनिट जो है वो पढ़ रहे थे, उसमें हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ये उसका थर्ड सब यूनिट है। इसका जो सेकंड सब यूनिट है जियोमॉर्फिक एवोल्यूशन या लैंड फॉर्म एवोल्यूशन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का टॉपिक पढ़ेंगे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या चीज़ हैं। तो देखें, जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ की जो क्रस्ट है ये डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या है? इट मीन्स इट ऑलवेज चेंजेस। ठीक है, कंटिन्यूसली जो है वो चेंज कर रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, और ये इट हैज़ मूव्ड एंड मूव वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, और ये मूव हुई है वर्टिकली भी, ठीक है, और हॉरिजेंटली भी मूवमेंट कर रही है ये अर्थ क्रस्ट। ठीक, इट मूव्ड अ बिट फास्टर इन द पास्ट देन प्रेजेंट। ये पहले जो थी पास्ट में ये फास्टर मूव कर रही थी, और प्रेजेंट में इसकी जो मूवमेंट है वो कम हुई है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली ये मूवमेंट जो है वो कर रही है। अर्थ सरफेस जो है, जो अर्थ की सरफेस है, ये कंटिन्यूसली एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस वो हो गई जो क्रस्ट के बाहर से, नहीं अर्थ क्रस्ट है तो यहाँ से बाहर से, जैसे रैन हो गई तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। इंटरनल फोर्स कौन सी हो गई? जैसे अर्थक्वेक है, जैसे वोल्केनो है, वो इंटरनल फोर्सेस होंगी। तो इन पर कंटिन्यूसली अर्थ सरफेस जो है, अर्थ सरफेस को ये चीज़ें कंटिन्यूसली इस पर असर कर रही हैं। अर्थ सरफेस कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड है इस चीज़ के, कि अर्थ सरफेस कंटिन्यूसली इसके जद में आ रही हैं। जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं इनको हम कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। जैसे वेदरिंग है, साइल इरोजन है, ये आ गई आपके पास क्या? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। और जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो क्या हैं? दैट ऑपरेट्स फ्रॉम विद इन द अर्थ, जो अर्थ के इंटीरियर से ऑपरेट हो रही हूँ, जिसमें अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनोज हो गई। तो दो तरीके बताया मैंने, एक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और दूसरा मैंने एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, दूसरा बताया मैंने एंडोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक वो हो गई जो अर्थ के एक्सटर्नल से, ठीक है, वो जैसे वेदरिंग है, साइल इरोजन है, वो आपके पास हो गया। एंडोजेनेटिक जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से ऑपरेट हो रही हूँ, जिसमें अर्थक्वेक है, वोल्केनोज हैं। ओके, अब दोनों एक्सोजेनेटिक फोर्सेस भी और एंडोजेनेटिक फोर्सेस भी हैज शेप्ड एंड आल्सो शेपिंग द अर्थ सरफेस। ये दोनों जो हैं, चाहे वो एक्सोजेनेटिक हो चाहे एंडोजेनेटिक फोर्स हो, ये दोनों अर्थ की जो शेप है, अर्थ को जो आपके पास सरफेस है, इसको कंटिन्यूसली न्यू शेप के अंदर डाल रही हैं, न्यू शेप बना रही हैं। उसके बाद क्या है कि जो एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, ये करती क्या हैं कि फिजिकल स्ट्रेस, कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेस, कि उस पर एक फिजिकल प्रेशर डाल रही हैं। अर्थ क्रस्ट है तो इस पर ये कंटिन्यूसली एक प्रेशर, एक फिजिकल स्ट्रेस डाल रही हैं। ठीक है, अर्थ मटेरियल पर, और जिससे क्या हो रहा है कि चेंजिंग आ रही है अर्थ की कन्फिग्रेशन के अंदर। ठीक, कि ये फोर्सेस चाहे वो एंडोजेनेटिक हों चाहे वो एक्सोजेनेटिक हों, ये अर्थ क्रस्ट पर कुछ कंटिन्यूसली स्ट्रेस डाल रही हैं, कंटिन्यूसली उसके ऊपर इफेक्ट कर रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि अर्थ की कन्फिग्रेशन को कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। और इसी चीज़ को कहते हैं हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के। जो ये स्ट्रेस, जो ये ज़रिए हैं, जो ये रास्ते अपनाती हैं ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या एंडोजेनेटिक फोर्सेस, जिनकी हेल्प से ये स्ट्रेस डालती हैं, वो कहलाते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, एनी एक्सोजेनेटिक एलिमेंट ऑफ नेचर, कोई भी एक्सोजेनेटिक एलिमेंट, चाहे वाटर हो चाहे विंड हो, ठीक है, कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अर्थ मटेरियल कैन बी कॉल्ड एज जियोमॉर्फिक एजेंट। कोई भी एक्सोजेनेटिक एलिमेंट जो कि जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, जो इस कैपेबल हो कि भाई अर्थ के मटेरियल को एक जगह से हटा के दूसरी जगह ले जा सके। नहीं, यहाँ से उठाया मटेरियल, यहाँ से, जैसे पानी है, पानी जब चलता है, रिवर चलता है, तो अपने साथ जो आसपास वाला मटेरियल है उसको एक जगह से लेके जाके दूसरी जगह पर जमा करता है। ठीक है, तो वो एक, उनको हम क्या कहते हैं? जियोमॉर्फिक एजेंट कहा जाते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट। ओके, उसके बाद क्या आ गया? अ प्रोसेस इज़ अ फोर्स। और प्रोसेस क्या है? एक ऐसी फोर्स है जो अप्लाई की जाती है अर्थ मटेरियल पर, ठीक, और जो कि इसके अर्थ के मटेरियल को इफेक्ट करती है। तो जियोमॉर्फिक एजेंट क्या हुआ कि ऐसे एलिमेंट, और जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होगा? ऐसी फोर्स जो अप्लाई की जाती है अर्थ मटेरियल पर। और एन एजेंट इज़ अ मोबाइल मीडियम। एजेंट क्या है? एक मीडियम है। ठीक है, रनिंग वाटर हो गया, मूविंग आइस हो गई, मासेस होंगे, ठीक है, विंड वेव्स हो गई, करंट्स हो गए, ये सब सिर्फ क्या है? एक मीडियम है। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं? जियोमॉर्फिक एजेंट्स। ये चीज़ मैंने पहले बता दी आपको। अब दो तरीके के मैंने आपको बताया, यहाँ से इस फ्लो चार्ट से थोड़ा आप समझ सकते हो कि एक होता है एंडोजेनेटिक, एक होता है एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनिक भी कहा जाता है, एक्सोजेनिक भी कहा जाता है इसको। एंडोजेनिक में आपके पास स्लो मूवमेंट में आता है, एक आता है स्लो मूवमेंट जो बहुत आहिस्ता होती हैं, ठीक है, और एक होते हैं सडन मूवमेंट। स्लो मूवमेंट के अंदर आपके पास दो, जिसको हम डायस्ट्रोफिज्म भी कहते हैं स्लो मूवमेंट को, इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजेंटल।
ठीक। ये भी हम इसको पूरा इलेबोरेट करके इसी पूरी चीज़ को हमने पढ़ना है, ठीक है, कि भाई एंडोजेनेटिक फोर्सेस कौन सी होती हैं, एक्सोजेनेटिक कौन सी होती हैं, इसमें सडन मोमेंट्स के अंदर क्या होगा, उसके बाद वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है, इसकी डिपोजिशन क्या है, मास मूवमेंट एक टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे। तो ये फ्लो चार्ट आपको अपने नोटबुक्स पे बना लेना है ताकि आप लोग समझ सको कि भाई हो क्या रहा है। ये चीज़ आपको याद रखने हैं कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर कौन से आते हैं और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर कौन से आते हैं। थैंक यू वेरी मच।